रंध्रेवाभ्यय राहो पाप समदृष्ट समझुते बहुमूत्रम कृशम देहम शीतज्वर विषाद भयम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में राहु देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे राहु देवता यदि आपकी कुंडली के 8वें या 12वें घर में पाप ग्रहों के साथ में युक्त होकर के अथवा दृष्टि से संपन्न हो अथवा पूर्व ग्रह इनको देख रहे हो पाप ग्रह, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा मूत्र रोगों की अधिकता हो जाती है, बहुत ज्यादा पेशाब आपको बार बार लगता है और अनेकों प्रकार के रोग अंदर हो जाते हैं जो पकड़ में भी नहीं आते, जांच करवाने पर भी कुछ नहीं निकलता है। और कृशम देहम अर्थात कि सारा शरीर जो है आपका एकदम सूख जाता है और आप जो है बिल्कुल सूखे दुबले पतले से हो जाते हैं, जैसा कि आपके शरीर में थोड़ा सा भी जान ही न हो। और कहते हैं कि शीत ज्वर विषाद भयम, आपको ठंडा बुखार लगने लगता है, अर्थात ऊपर से दिखता नहीं है परंतु अंदर अंदर बुखार सदैव बना रहता है और जहर से भी आपको भय इस समय में हो जाता है, अर्थात कहीं से भी आपको न जानते हुए भी ऐसे भी अचानक कोई विषैला कीड़ा छोटा मोटा आके आपको डंस मार देता है, जिसके वजह से आपको विष का जो है संक्रमण हो जाता है शरीर में। और कहते हैं कि चातुर्थिकम ज्वरम चैव क्षुद्रोपद्रव पीड़नम अकस्मात् कलहम चैव प्रमेहम शूलमादिशेत। तो मित्रों, यहाँ पे 48वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि एक चातुर्थिक ज्वर होता है, मतलब 4 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा और चौथे दिन उतर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी जो है होने लगती है, चातुर्थिक ज्वर आपको होने लगता है। और कहते हैं कि क्षुद्रोपद्रव पीड़नम, जो आपको परेशान करे उसको ही क्षुद्र कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। शूद्र का मतलब किसी जाति विशेष से यहाँ पे नहीं है, हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार शूद्र कोई जाति नहीं होती है, एक वर्ण होता है शूद्र, जिसमें कि जो बिल्कुल मूर्ख और गधे और सेवा धर्मी लोग होते हैं, अर्थात जिनको कुछ समझ में ना आवे बौद्धिकता की बात, या फिर यूं कहें कि वो अपने कार्य से ही संतुष्ट होते हैं, ऐसे किसी भी तरह के प्राणी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो तो भी वो शूद्र ही हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के उपद्रव से आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मतलब आप कितना भी समझाएं, अच्छे अच्छे लोग समझाएं, उसके बाद में आपका भाई ही है, अगर वो नहीं मानता है और आपको निरंतर परेशान करते जा रहा है तो वो भी शूद्र ही है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। और कहते हैं कि अकस्मात कलहम चैव प्रमेहम शूलमादिशेत, अकस्मात कलह आपके जीवन में होने लगता है, अर्थात अपने भाइयों से भी, अपने बंधुओं से भी, अपने पत्नी से भी, अपने पुत्रों से भी, जहां जाए वहां किसी के साथ भी मिले, किसी के साथ भी वार्तालाप करें तो उसकी बातें आपके समझ में ना आवे या फिर आपको कुछ ऐसा बोले जो बर्दाश्त ना हो, केवल कलह ही कलह आपके जीवन में होते रहता है। कहते हैं कि प्रमेहम शूलमादिशेत, प्रमेह रोग आपको हो जाता है तथा शूल रोग से आप पीड़ित हो जाते हैं। आपको सदैव लगता है कि पेट में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है, कभी बाहों में दर्द है, इस तरह की बीमारियों से आप अपने आप को पीड़ित ही इस समय में पाते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है कब, जब राहु देवता की अंतरदशा चल रही हो और केतु देवता की महादशा चल रही हो। और कहते हैं कि ये बात तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब ऐसे राहु देवता दूसरे या 7वें घर के मालिक हों। 49वें श्लोक में महर्षि पराशर ये बात कहते हैं कि द्वितीय सप्तम स्थेवा तदा क्लेशम महद्भयम तददोष परिहारार्थम दुर्गा पाठम समाचरे। कहते हैं कि दूसरे और 7वें घर के संबंध से के स्वामियों के साथ में यदि ऐसे राहु देवता का संबंध हो या फिर ये स्वयं दूसरे 7वें घर के स्वामी हो तो ये बात और बिगड़ जाती है, महान क्लेश एवं महान भय की प्राप्ति होती है। ऐसे समय में मृत्यु जैसा संकट भी आपके जीवन में आ जाता है, एक्सीडेंट जैसी स्थितियां भी बन जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, महर्षि पराशर बतलाते हुए कहते हैं कि तददोष परिहारार्थम दुर्गा पाठम समाचरेत। आपको ये बात जिस दिन पता चले ना, और मान लीजिए आपको कुंडली देखने न आता हो
हो, या फिर आपको ज्योतिष की जानकारी न हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो, जैसे दशांतर दशा देखना आता हो, या फिर मान लीजिए वो भी नहीं आता हो, यदि इस तरह की परेशानी आपके साथ हो रही हो तो परेशानियां तो समझ में आएंगी, क्योंकि हमारे साथ ही हो रही है जो परेशानी, वो तो हमको तो अनुभव में होगा ही कि हमारे साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। तो आप इस विषय को देखिए, और यदि आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ रही हो तो आप नवरात्र का इंतजार मत कीजिए, या फिर किसी ब्राह्मण का इंतजार मत कीजिए। आप जब भी जहां भी हैं उसी स्थिति में दुर्गा पाठ कीजिए, नवचंडी का पाठ कीजिए, स्वयं से कीजिए। और यदि इसके बाद आपको परंतु यदि आपको दुर्गा पाठ न करने आता हो तो हिंदी में अनुवादिक भी मिलता है, तो अनुवाद ही पढ़िए। प्रतिदिन एक बार उस पुस्तक को शुरू से अंतिम तक पढ़ जाइए, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है पाठ हो जाएगा, और उसके लिए हवन भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसी का दशांश यानी कि 10 बार पाठ आपने किया है तो एक बार और पाठ कर दीजिए हवन के निमित्त, तो हवन भी हो जाता है। अथवा आप नवचंडी का जो मूल मंत्र है, नवार्ण मंत्र, उस नवार्ण मंत्र का जप कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप बढ़िया स्थिति में बैठ करके नवार्ण मंत्र का जप कीजिए। ऐसा करने से महर्षि पराशर कहते हैं कि राहु दोष की शांति हो जाती है, और चंडी पाठ से माता चंडी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, और दुनिया के सारे संकट आपसे दूर हो जाते हैं, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं, और आपका कल्याण होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और स्वयं के बारे में स्वयं समझिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए जो आपके आजू बाजू में रहता हो। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जहां भी रहते हो वहां से हमारे नंबर के व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए फिर उसी फोन से हम आपकी कुंडली आपको फोन करेंगे, अथवा आप उसी नंबर पे फोन करेंगे, और उस फोन पर बातें करते हुए आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।